अगर आपने पीसमेकर के पिछले एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उन सभी एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बढ़ते हैं इस 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होते ही सभी वापस हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर हारकोर्ट पीसमेकर से पूछती है, जैसे तुम्हें वो बटरफ्लाई दिखी तुमने उसके साथ किया क्या? पीसमेकर कहता है, मैंने बस उसे शूट कर दिया। और अचानक साइड से जूडो मास्टर गिरता है और उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। हारकोर्ट कहती है, अब हम इसका क्या करेंगे? और तभी पीसमेकर और विजिलेंटी जूडो मास्टर की तरफ अपनी गन एम करके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हारकोर्ट उन्हें रोक देती है। उसके बाद ये हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। फिर मर्न वहां आता है। वो हारकोर्ट और लियोटा को कहता है कि जो सामान हम उस घर से लेकर आए हैं तुम दोनों उसकी चेकिंग करो। फिर वो पीसमेकर को अंदर अपने ऑफिस में बुलाता है। वो पीसमेकर को कहता है कि मैंने तुम्हें शूट करने को कहा तो तुमने शूट क्यों नहीं किया? पीसमेकर बताता है कि मैं जो कोई भी वेपन्स यूज करता हूँ उस पर डव का साइन बना होता है। ये साइन पीस को सिंबलाइज करता है। इवन मेरे वेपन्स पर भी ये साइन बना हुआ है। मैं मानता हूँ मैंने कसम खाई है कि पीस बनाए रखने के लिए मैं किसी का भी खून कर सकता हूँ, लेकिन यार वो बच्चे थे और तुमने मुझे समझाया नहीं कि उन बच्चों को मैं क्यों मार रहा हूँ। तुमने बस मुझे कहा कि शूट करो उन बच्चों पर बिना मुझे वजह बताए। फिर मर्न कहता है, देखो पूरी दुनिया खतरे में है और मेरे पास सिर्फ तुम एक ऐसे आदमी हो जो उस खतरे से पंगा ले सकता है। फिर विजिलेंटी की तरफ देखकर मर्न कहता है, मुझे लगता है मेरे पास एक और ऐसा आदमी है। फिर पीसमेकर मर्न को कहता है, विजिलेंटी को टीम में लेने से पहले ये जान लो कि वो थोड़ा सा क्रैक है। मर्न कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये बात नोटिस नहीं की है क्या अभी तक? बस तुम विजिलेंटी के पास ही रहना, क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो हमारा भांडा फूट सकता है। ये एक सीक्रेट मिशन है। फिर हमें लियोटा हारकोर्ट से बात करते हुए दिखती है। वो उसे बता रही होती है कि मैंने आज से पहले किसी को भी शूट नहीं किया। हारकोर्ट लियोटा को समझाती है, देखो तुम्हारी वजह से उस आदमी को मरते मरते भी बहुत सारी मिजरी फील करनी पड़ी। फिर लियोटा उठकर बाथरूम चली जाती है क्योंकि उसे बहुत घुटन हो रही होती है, क्योंकि ऐसे माहौल में वो आज तक कभी नहीं रही होती है और उसने लोगों को मरते हुए यूं कभी नहीं देखा था। फिर हमें एक ऑनमस दिखता है जो जूडो मास्टर को सोफे से बांध कर उसका इलाज कर रहा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें पीसमेकर और विजिलेंटी एक गाड़ी में जाते हुए दिखते हैं और पीसमेकर विजिलेंटी को कहता है, जरा गाड़ी मेरे पापा के घर के पास रोकना। विजिलेंटी बातों बातों में पीसमेकर को कहता है, तुम्हारे पापा बहुत बड़े रेसिस्ट हैं। फिर पीसमेकर कहता है, हाँ और तुम्हारे पापा तो तुम्हारी माँ को छोड़कर किसी और आदमी के साथ रंगरलिया मना रहे हैं। विजिलेंटी कहता है, इस बात का मेरे पापा के साथ क्या लेना देना? पीसमेकर कहता है, ओह मुझे लगा हम पापा के बारे में बात कर रहे हैं। फिर पीसमेकर वहाँ गाड़ी से निकलता है और घर के अंदर घुसकर देखता है कि उसके पापा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। फिर पीसमेकर उस सीक्रेट रूम में घुसता है, वहाँ पर पड़े अपने कॉस्ट्यूम के सारे हेलमेट्स को एक थैले में डालता है। विजिलेंटी भी वहाँ पर आ जाता है और विजिलेंटी की बातों से हमें पता चलता है कि ये जो कॉस्ट्यूम है ये विजिलेंटी के फादर की द व्हाइट ड्रैगन नाम की कॉस्ट्यूम है। फिर विजिलेंटी पीसमेकर से पूछता है, यार ये जगह इतनी बड़ी कैसे है? पीसमेकर बताता है कि ये क्वांटम अनफोल्डिंग स्टोरेज एरिया है, तुम्हारे बस के बाहर की बात है। फिर विजिलेंटी पीसमेकर को कहता है, तुम्हारे पापा बहुत बड़े रेसिस्ट है और अगर तुम उनके साथ मिलकर काम करते हो तो तुम भी रेसिस्ट कहलाओगे। पीसमेकर कहता है, मैं उनके साथ काम नहीं करता, वो मेरे लिए बस मेरी चीजें बनाते हैं। फिर पीसमेकर वहाँ से सामान उठाकर निकल जाता है और बाहर एक बूढ़ा खड़ा होता है जो पीसमेकर को कहता है, बैटमैन के तो ढेर सारे स्पेशल सुपर विलन्स हैं, जैसे कि जोकर, रिडलर, मैड हैटर। क्या तुम्हारे अगेंस्ट भी कोई सुपर विलन है? विजिलेंटी कहता है, नहीं पीसमेकर के अगेंस्ट कोई ऐसा सुपर विलन नहीं है। फिर पीसमेकर गुस्से में उस बूढ़े की तरफ आकर कहता है, मेरे जितने भी सुपर विलन थे वो आज के टाइम में धरती के नीचे 6 फीट अंडर गड़े हुए हैं। फिर वो बूढ़ा कहता है, यही तो फर्क है तुम में और उसमें, बैटमैन कभी किसी की जान नहीं लेता। फिर पीसमेकर गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है बैटमैन उन सभी विलन्स को जिंदा छोड़कर बहुत अच्छा काम करता है? कितनी बार जोकर, रिडलर, मैड हैटर, ऐसे ही पता नहीं कितने विलन्स बार बार प्रिजन से छूटकर कितने हजारों लोगों की जान लेते हैं, और बैटमैन अगर एक ही बारी में उन सभी विलन्स को खत्म कर दे तो वो उन हजारों लोगों को बचा सकता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करता। फिर वो बूढ़ा थोड़ा सा डर जाता है एंड वो पीसमेकर को बताता है कि तुम्हारे पापा को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। फिर पीसमेकर और विजिलेंटी गाड़ी में निकलते हैं। पीसमेकर मर्न को कॉल करके कहता है, तुमने मेरे बाप को जेल में डाल दिया जो मैंने किया उसकी वजह से। मर्न कहता है, इस बारे में हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं पीसमेकर कहता है, नहीं मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मैं बस अपने बाप से मिलने जा रहा हूँ। फिर वो कॉल काट देता है और विजिलेंटी पीसमेकर को कहता है, देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ये लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं है। और पीसमेकर कहता है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे थे। फिर पीसमेकर विजिलेंटी को कहता है, हाँ मैं ये बात भी मानता हूँ कि मेरे पापा एक रेसिस्ट है। फिर विजिलेंटी कहता है, हाँ तो तुम उन्हें मार दोगे ना? पीसमेकर कहता है, नहीं मैं उन्हें मारूंगा क्यों? मानता हूँ वो रेसिस्ट है लेकिन वो मेरे फादर है, मैं उनसे प्यार करता हूँ यार। फिर हमें मर्न दिखता है जो लियोटा को कह रहा होता है कि तुम जाकर पीसमेकर को अपने फादर से मिलने से रोको। अगर वो अपने फादर से मिल लिया तो उसके फादर को साफ साफ पता चल जाएगा कि पीसमेकर को जेल में होना चाहिए और वो पीसमेकर को जेल में डलवा देगा क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। लियोटा कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि हारकोर्ट को भेजना चाहिए मेरी जगह? मर्न लियोटा को कहता है, पीसमेकर हारकोर्ट के साथ सेक्स करना चाहता है लेकिन उसे दिल से भरोसा सिर्फ तुम पर ही है, इसलिए तुम जाकर उसे रोक सकती हो। फिर लियोटा वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें जूडो मास्टर दिखता है जो उस सोफे में बंधा हुआ था, उसे होश आ चुका होता है और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लग पड़ता है। लियोटा पीसमेकर को जाकर वहाँ पर रोकने की कोशिश करती है। वो पीसमेकर को समझाती है कि मुझे पता है तुम्हारे फादर ने तुम्हारे साथ कैसी ट्रीटमेंट की थी। पीसमेकर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। लियोटा कहती है, तुम्हारी फाइल में सब कुछ पड़ा हुआ है, वो एक सही इंसान नहीं है, प्लीज उससे मत जाकर मिलो। लेकिन पीसमेकर उसकी बात नहीं मानता और वो अंदर चला जाता है स्टेशन में। फिर लियोटा बाहर खड़े हुए विजिलेंटी
विजिलेंटी की तरफ देखती है और वो विजिलेंटी को कहती है, हाँ तुम ही विजिलेंटी हो ना। विजिलेंटी कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। लियोटा कहती है, लेकिन तुम्हारी आवाज तो उससे मिलती जुलती है। विजिलेंटी अपनी आवाज बदल कर कहता है, नहीं मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन वो फाइनली पकड़ा ही जाता है। फिर पीस मेकर जाकर अपने डैड से मिलता है, उसे वो पूरी बात समझाता है, बटरफ्लाइज के बारे में नहीं बताता, उसके अलावा बाकी सब कुछ। पीस मेकर का डैड उसे कहता है, मैंने तुम्हें जैसे ही पैदा होते हुए देखा था, मुझे तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहिए थी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई से प्यार करता था। तुम बस मेरे नाम के बेटे हो। उसके फादर पूरी डिटेल लेने के बाद पीस मेकर को बस गाली देकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं और पीस मेकर बस उदास हुआ वहाँ बैठा रह जाता है। फिर हमें बाहर लियोटा और विजिलेंटी बात करते हुए दिखते हैं। लियोटा इनडायरेक्टली पीस मेकर के डैड की बुराइयां करते हुए विजिलेंटी को कहती है कि काश कोई तरीका होता जिससे पीस मेकर के फादर उसकी जिंदगी से गायब हो जाते, तो पीस मेकर हमेशा हमेशा खुश रहता। और अचानक विजिलेंटी को पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर पीस मेकर स्टेशन से बाहर आता है और वो लियोटा को कहता है कि मेरे पापा ने कहा है कि वो हम सबको फंसा देंगे। लियोटा कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो। पीस मेकर कहता है, मुझे मर्न ने कहा है कि मुझे विजिलेंटी पर नजर रखनी है। लियोटा कहती है, उसकी चिंता मत करो, तुम अभी मेरे साथ चलो। और पीस मेकर लियोटा के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। फिर विजिलेंटी पता नहीं क्यों पुलिस वालों के सामने जाकर एक बड़ा सा डस्टबिन उठाकर कांच की खिड़की पर दे मारता है और वो पुलिस वाले उसे अरेस्ट करने के लिए जैसे ही आगे आते हैं तो विजिलेंटी खुशी खुशी अरेस्ट हो जाता है। फिर इकोनॉमस जैसे ही उस रूम में पहुंचता है जहाँ पर जूडो मास्टर था, तो वो देखता है कि वहाँ जूडो मास्टर है ही नहीं। फिर इकोनॉमस सीधे लियोटा को कॉल कर देता है और जूडो मास्टर अचानक अलमीरा में से निकलता है और इकोनॉमस को किक करता है। फिर हमें पीस मेकर का बाप दिखता है जो गार्ड से कह रहा होता है कि मेरे पास केस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है, प्लीज ये बात डिटेक्टिव को बता देना। फिर पीस मेकर और लियोटा हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं। इकोनॉमस वहाँ नीचे गिरा हुआ होता है और उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। वो पीस मेकर को बताता है कि जूडो मास्टर बाहर गया है। पीस मेकर बाहर पार्किंग में जाता है, लेकिन जूडो मास्टर कहीं पर छुपा हुआ होता है। पीस मेकर जूडो मास्टर को खुला चैलेंज देता है, अगर तुम में हिम्मत है तो राउंड 2 हो जाए। फिर जूडो मास्टर और पीस मेकर आपस में लड़ने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे की काफी धुलाई करते हैं, लेकिन पीस मेकर इस बार जूडो मास्टर पर भारी पड़ रहा होता है और वो जूडो मास्टर को मार मार के उसका भर्ता बना देता है। फिर जूडो मास्टर पीस मेकर को कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत बबली शेप्ड है। पीस मेकर कहता है, अच्छा पर्सनल इंसल्ट, खुद को देखा तूने, श्रिम्प कहीं का। फिर पीस मेकर उसे बहुत मारता है और जूडो मास्टर अचानक पीस मेकर को कहता है, तुम्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं है, बटरफ्लाइज के बारे में जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और उसके इतना बोलते ही लियोटा जूडो मास्टर को शूट कर देती है और पीस मेकर लियोटा को बहुत हैरानगी भरे तरीके से देखकर कहता है, थोड़ी देर रुक जाती, मैं जीतने ही वाला था। फिर हमें पीस मेकर अपने घर पे पहुंचा हुआ दिखता है। पीस मेकर अपने बैग में से 2 जार्स निकालता है। एक जार में तो वो लिक्विड होता है जो बटरफ्लाई फैमिली 3rd एपिसोड में कुछ खा रही थी, और दूसरे जार में होती है वो बटरफ्लाई जो पीस मेकर पकड़ कर लेकर आया है। और अचानक ईगली उस बटरफ्लाई को देखकर उस पर चोंच मारने लग जाता है। फिर हमें दिखता है कि जूडो मास्टर को फिर से बांध कर उन्होंने सोफे पर लिटा दिया है, इसका मतलब जूडो मास्टर अभी भी जिंदा है। फिर वहाँ पर हारकोट आती है। फिर लियोटा हारकोट को कहती है, मुझे पहले ही बहुत बुरा सा फील हो रहा है और ऊपर से टेंशन हो रही है कि विजिलेंटी प्रिजन में जाकर पीस मेकर के फादर को कैसे मारेगा। और फिर हमें मर्न दिखता है जो लियोटा को डांट रहा होता है कि उसने पीस मेकर के फादर को मारने का आइडिया विजिलेंटी के दिमाग में आखिर डाला ही क्यों। फिर मर्न इकोनॉमस को कहता है, क्या तुम कुछ हैकिंग वैकिंग करके विजिलेंटी को किसी तरीके प्रिजन से बाहर निकाल सकते हो। फिर वो हैकिंग से विजिलेंटी की रियल आइडेंटिटी को पता लगाता है। विजिलेंटी का असली नाम है एड्रियन चेज। फिर हमें पीस मेकर का फादर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए वहाँ जेल में दिखता है। वो लोग किसी बात पर हंस रहे होते हैं एंड अचानक विजिलेंटी भी उनके बीच में आकर बैठकर हंसने लग जाता है और विजिलेंटी उनके बीच में बैठकर कहता है, हे चलो हम एक बात करते हैं, हम सब बारी बारी कुछ अच्छी चीजें बताएंगे जो ब्लैक पीपल ने अमेरिकन कल्चर में कंट्रीब्यूट की होंगी। फिर विजिलेंटी एक एक करके उन सभी के सामने उनके मन में जो रेसिज्म का कीड़ा है उसके बारे में उन्हें समझा रहा होता है और वो उनकी बेइज्जती भी कर रहा होता है। फिर वो सभी विजिलेंटी पर अटैक कर देते हैं और विजिलेंटी उन सभी की बहुत बुरी तरह धुलाई कर देता है। वो विजिलेंटी को एक मुक्का भी नहीं मार पाते, लेकिन पीस मेकर का फादर विजिलेंटी पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि यहाँ हर तरफ कैमरा लगे हुए हैं और अगर वो विजिलेंटी पर अटैक करेगा तो उसकी सजा बढ़ भी सकती है। फिर वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं एंड विजिलेंटी पीस मेकर के डैड को कहता है, तुम बहुत बुरे डैड हो। पीस मेकर का डैड समझ जाता है कि ये कोई पीस मेकर का ही दोस्त है और पीस मेकर का फादर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है, मुझे डिटेक्टिव से बात करने दो। फिर हमें हारकोट उसी बार में बैठी हुई दिखती है एंड पीस मेकर भी वहाँ पर आ जाता है। हारकोट पीस मेकर को डांटने लग जाती है, देखो मेरा पीछा करना बंद कर दो, अगर कोई काम है तो ही मुझसे बात किया करो। पीस मेकर कहता है, हाँ मुझे कुछ काम ही है, मेरी फाइल में मेरे फादर और मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है। लियोटा मुझे बता रही थी कि मेरी फाइल में कुछ लिखा हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या लिखा है। हारकोट कहती है, तुम्हारी फाइल में ये लिखा था कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचपन से ही एक ट्रेंड किलर बनाना शुरू कर दिया था एंड तुम्हारे भाई की डेथ एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी जिसमें शायद से तुम्हारा हाथ भी था। फिर पीस मेकर बस वहाँ से चला जाता है। फिर पीस मेकर अपने घर जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर हमें दिखता है कि विजिलेंटी जेल से छूट गया है और हारकोट उसे लेने आई है। विजिलेंटी गाड़ी में बैठती हारकोट से कहता है, मैंने शायद से बात और ज्यादा बिगाड़ दी है। फिर हमें पीस मेकर दिखता है जो एक सैड सॉन्ग चलाकर बस अकेला डांस कर रहा होता है और पीस मेकर को अपनी पास्ट इवेंट्स याद आ रही होती हैं
हैं। बचपन में उसके फादर ने उसे एक बार चाकू पकड़ाकर एक आदमी को मारने को कहा था। हमें साफ साफ नजर आता है कि पीसमेकर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने फादर की बातों में बहकने के बाद उसने उस इंसान को मार दिया। फिर उसे फ्लैग की बातें याद आती हैं, जब फ्लैग ने उसे कहा था पीसमेकर व्हाट अ जोक। फिर पीसमेकर नीचे गिर जाता है और ईगली उसके पास आता है। फिर पीसमेकर एक फोटो को अपने गले से लगा लेता है एंड पीसमेकर को अपने बचपन की याद आती है जब उसका भाई और वो साथ में गाने सुनते थे। एंड अचानक पीसमेकर उस फोटो को नीचे रख देता है एंड फिर पीसमेकर को बचपन में उसके भाई के मरते हुए का टाइम याद आता है। एंड अभी प्रेजेंट में जो पीसमेकर ने हाथ में फोटो पकड़ी थी वो उसके भाई और उसके बचपन की फोटो थी। फिर लियोटा को शायद से कोई एविडेंस मिलता है और वो उस एविडेंस के बारे में मर्न को कॉल करके बताती है। मर्न कहता है ठीक है, सुबह हम उस बारे में बात करेंगे। एंड फिर मर्न अपने हाथ में एक कटोरा पकड़ता है एंड वो अपने अंदर से एक लंबी सी फूड पाइप सी निकालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मर्न भी एक बटरफ्लाई है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला एपिसोड देखना है तो चैनल पर बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।